हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। आज के हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस यूनिट 2 पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जिसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि रॉक्स के बारे में पढ़े थे, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में पढ़े थे कि रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल हैं रॉक्स फॉर्मेशन के लिए, और रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। उसी के सिलसिले में आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जिसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग ये भी पढ़ लिए थे वॉल्केनिक रॉक्स क्या है। वॉल्केनिक रॉक्स के दो भागों में बांटा गया था, प्लूटोनिक और वॉल्केनिक। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को दो भागों में बांटा गया था, प्लूटोनिक और वॉल्केनिक रॉक्स। प्लूटोनिक जो पृथ्वी की सतह से नीचे थे वो प्लूटोनिक, और जो पृथ्वी सतह से ऊपर थे वो वॉल्केनिक रॉक्स थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस रॉक्स, देखिए सील्स क्या होते हैं। ज़्यादातर जो सील्स होते हैं जब वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ, मतलब आप कह सकते हैं समुद्र और बाकी सब जो पृथ्वी सतह से नीचे की तरफ जो भी मैग्मा होता है, अगर वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो आपको पता ही है उसे प्लूटोनिक इंट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ पे होगा तो उसे प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। और जब सैलो डेप्थ पे है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे पे नहीं है, बस हल्का सा गहरे पे है, तो उसे हाइपोबैसाल रॉक्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू और फिंगर ब्लैंक्स में बनते हैं, और बड़ी वो जब आप जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे और बाकी सारे एग्ज़ाम देते तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल में ग्रेनाइट, सीनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये सारे एग्जाम्पल हैं आप कह सकते हैं प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक्स के। ठीक है, रॉक्स फॉर्म इन वर्टिकल क्रैक्स। वर्टिकल क्रैक्स का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें वर्टिकल क्रैक्स की, तो जैसे मान लीजिए ये क्रैक्स हैं, ये आपके रॉक्स थे ऐसे। अब यहाँ क्रैक्स है, अब इस क्रैक्स पे इसको हम दूसरे कलर लेके समझते हैं। अगर हम यहाँ क्रैक्स है, इस क्रैक्स को हम डाइक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइक्स, DYKES, डाइक्स यहाँ लिखा हुआ है, डाइक्स। ठीक है। और हॉरिजेंटल क्रैक्स है, अगर आपका हॉरिजेंटल क्रैक्स है, क्या है? हॉरिजेंटल क्रैक्स है, मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिल्स। तो हॉरिजेंटल क्रैक्स को हम सिल्स बोलते हैं और वर्टिकल क्रैक्स को हम डाइक्स बोलते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, VDHS ना। VD का मतलब VD होता है ना, DVD। तो VD हो गया वर्टिकल, V फॉर वर्टिकल, D फॉर डाइक्स, और HS मतलब समझ में आता ही है। तो H फॉर हिंदुस्तान, S फॉर सिल्क। तो हिंदुस्तान सिल्क आप हॉरिजेंटल सिल्स आप बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। वो वेसिकुलर रॉक्स क्या होते हैं? वेसिकुलर रॉक्स क्या होंगे कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है, अगर हम बात करें मोल्टेन मैग्मा जो होता है, वो जब वो ठंडा हो जाता है पृथ्वी के सतह पर, तो स्टीम ऑफ वाटर इज इंट्रैप्ड इनटू द रॉक्स एंड फॉर्म वेसाइकल्स। उसमें पानी जो होता है भाप आके उसमें रख जाता है। जब ठंडा होता है ना, उसी समय वाटर वेपर जो होते हैं वो आके वहाँ ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो उस रॉक्स के अंदर वेट्राइकल आ सकते हैं, तो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसे कि हम लोग सेल शेप में पढ़े थे। जैसे ये होता है ना रॉक्स है, इसमें छोटे छोटे इस तरह गोले बन जाएंगे, उसमें क्या होगा? वाटर वेपर होगा। उसी वाटर वेपर को हम वेसाइकल्स कहते हैं, और उस टाइप के जो भी रॉक्स बनते हैं उसको हम वेसिकुलर रॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन द सिलिका कंटेंट, अगर उनके सिलिका कंटेंट की बात किया जाए तो उस रॉक्स को बांटा गया है 3 कैटेगरीज में: एसिड रॉक, इंटरमीडिएट रॉक्स और बेसिक रॉक्स। तो एसिड रॉक्स क्या होता है? अगर 66% से ज़्यादा
अगर 66% से ज़्यादा सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाएगा तो उसको हम एसिड रॉक कहते हैं, जिसमें आपका ग्रेनाइट और रायोलाइट आएगा। क्या आएगा? ग्रेनाइट और रायोलाइट। तो ग्रेनाइट आप जानते ही हैं। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का कैसा रॉक है? वो एसिड इग्नियस रॉक्स में काउंट होता है। इंटरमीडिएट में अगर देखा जाए तो 56 से अगर 65% सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2 है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसको हम इंटरमीडिएट रॉक्स कहते हैं, ना ही एसिड ना ही बेस। बात समझ में आया? सब एसिड रॉक्स अगर देखा जाए इसमें भी दो कैटेगरी है, और सब एसिड है और सब बेसिक है। अगर 60 से 66% इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जा रहा है तो उसको हम सब एसिड रॉक्स कहते हैं, जिसमें सीनाइट एंड ट्रैकाइट आता है ना, ट्रैकाइट आता है। ठीक है, सब बेसिक रॉक्स में बस उल्टा कर दो, 56 से लेके 60% तक अगर पाया जा रहा है तो उसको डायोराइट, और इसके एग्जांपल क्या? डायोराइट एंड एंडीसाइड। ठीक है, डायोराइट एंड एंडीसाइड जो कि सब बेसिक रॉक्स हैं। समझ में आ गया? ये सिलिकॉन ऑक्साइड के बेसिस पे थे। ठीक है, इंटरमीडिएट को दो भागों में बांटा गया, सब बेसिक रॉक और सब बेसिक रॉक्स। अब बेसिक रॉक्स क्या है? अगर 40 to 55% पाया जाता है तो गैब्रो और बेसॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? बेसिक रॉक्स होते हैं। तो इसको इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका टारगेट होना चाहिए कितना, इसको इस तरह समझिए। एक बार हम लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि हम लिखा हुआ रहता है ना तो हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम PPT लेके आते हैं। तो ये 66 है आपका ना। तो अगर 66% से ज़्यादा है तो वो क्या हो गया? एसिड रॉक हो गया। अब दूसरा आपको कोड याद रखना है, 56 से लेके 66। तो अगर 56 से 60 तक गया है तो सब बेसिक है, और 60 से 65 तक गया है तो सब एसिड हो गया। अब 40 से 55% तक गया है तो वो बेसिक हो गया। इतना समझ में आ गया? तो वही आपको याद करना था। अब यहाँ देखिए, एक टेबल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इग्नियस रॉक्स के कितने टाइप्स हैं, किस किस नामों से जाना जाता है, और उनकी ओरिजिन कैसी हुई है। ठीक है, उसमें इसेंशियल मिनरल्स क्या क्या हैं, कॉमन मिनरल्स क्या क्या पाया जाता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, और रिमार्क्स क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में मतलब इस टेबल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रॉक्स में जैसे आपको ग्रेनाइट है, अभी हम मैंने बताया कि ग्रेनाइट एक प्रकार का एसिड रॉक है। तो ओरिजिन क्या है? प्लूटोनिक है, होलो क्रिस्टाइन है। प्लूटोनिक का मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे पाया जाएगा, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्म में ये दिखता है। ठीक है, तो होलो कंप्लीट क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये दिखेगा। इसका जो ओरिजिन है वो प्लूटोनिक रॉक्स है। इसेंशियल मिनरल्स इसमें क्वार्ज पाया जाएगा, लगभग 20 to 30% क्वार्ज होता है। कॉमन मिनरल्स में हॉर्नब्लैंड होगा, मैग्नेटाइट होगा और माइका, ये तीन इसमें कॉमन एलिमेंट होंगे। तो देखिए, ज़्यादातर कॉमन एलिमेंट सेम होते हैं, हर रॉक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट या मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम कॉमन मिनरल्स कहते हैं। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किया जाए तो 2.64 है। ठीक है, रिमार्क्स क्या है? लाइट कलर्ड, वाइट और रेडिश। तो ये लाइट कलर्ड के होते हैं, वाइट या रेडिश कलर के ये रॉक्स होते हैं। सीनाइट का मतलब ये प्लूटोनिक होलो क्रिस्टलाइन, ये भी सेम नेचर के होंगे। क्वार्ज एंड ऑर्थोक्लेज यहाँ मिनरल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वार्ज और ऑर्थोक्लोज। ठीक है, कॉमन मिनरल्स की बात किया जाए तो हॉर्नब्लैंड, मैग्नेटाइट और बायोटाइट। तो ये इसके कॉमन मिनरल्स हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 2.80 होता है। क्या होता है? 2.80 होता है। लाइट कलर वाइट टू रेडियस, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है जैसा कि आपका ग्रेनाइट में था। ठीक है, अब डायोराइट की बात कर लेते, तो डायोराइट भी वही सेम नेचर इसका भी है। ओरिजिन जो है प्लूटोनिक होलो क्रिस्टलाइन है। इसेंशियल मिनरल्स में आपका क्वार्ज आएगा, हॉर्नब्लैंड, मैग्नेटाइट एंड बायोटाइट इसके भी सेम है। बस स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगा, 2.85 हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी एज कम्पेयर टू सीनाइट। और जो इसके रिमार्क्स हैं वो डार्कर कलर के होंगे। किस कलर के होते हैं? डार्क, थोड़ा सा काला कलर का दिखता है। गैब्रो की बात किया जाए तो गैब्रो आपको बताए थे बेसिक रॉक्स होता है, प्लूटोनिक होलो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। लैब्रो
ठीक है, लैब्राडोराइट होगा, ठीक है, अगाइट होता है, ओलिवीन, ये 3 इसमें एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं। और कॉमन में आपका हॉर्नब्लैंड और इल्माइंट ना, इल्मेनाइट होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है, 3 होता है, और ब्लैकिश कलर का ये रॉक देखने को मिलता है। थोड़ा सा थकान हो गया है। गैब्रो की बात किया जाए तो गैब्रो भी अभी बताएं आपको, गैब्रो बता दिए। फिर अगला है डोटेलराइट। डोटेलराइट का मतलब क्या होगा? हाइपरबैसल। हाइपरबैसल अभी आपको बताएं, जो सैलो डेप्थ में पाया जाएगा। सैलो डेप्थ का मतलब जो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पाया जाएगा, पृथ्वी से सतह हल्का से नीचे जाएंगे तो ये रॉक्स हमको देखने को मिल जाते हैं। लैब्रोडाइट, अगाइट और ओलिविन, इसके भी वही सेम एसेंशियल मिनरल्स हैं। कॉमन अगर मिनरल्स की बात किया जाए तो हॉर्नब्लैंड और इल्मेंटाइट होगा। 3 इसका वो होगा, ब्लैकिश कलर का ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग बेसाल्ट की। तो बेसाल्ट जो है आपको पता ही है, बेसाल्ट क्या है? बेसिक रॉक्स है। बेसाल्ट क्या है? एक प्रकार का बेसिक रॉक्स है। अभी आपको मैंने बताया था, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो वॉल्केनिक हैं, क्रिस्टलाइन होंगे और ग्लासी मास होंगे। तो वॉल्केनिक इन नेचर होगा। प्लूटोनिक का मतलब, वॉल्केनिक का मतलब क्या? पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर ये देखने को मिलता है। लैब्रोडाइराइट होगा, अगाइट होगा, ओलिवीन होगा। ठीक है, तो ये आपको एसेंशियल याद करना पड़ेगा। सेम है, ठीक है, गैब्रोडायोराइट और बेसाल्ट का सबका एसेंशियल मिनरल्स क्या है? सेम है। कॉमन मिनरल्स भी पूरा सेम ही है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है। और अगर रिमार्क की बात किया जाए तो ब्लैकिश कलर के होते हैं। ठीक है, यहाँ तो रिमार्क है ही नहीं। तो ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा टेबल तैयार होगा। तो अगर आपको गैब्रो के बारे में बोलेगा तो आप बता सकते हैं कि ये प्लूटोनिक होलोक्रिस्टलाइन होता है। इसमें इसेंशियल जो मिनरल्स है, लैब्रोडोराइट है, अगाइट है, ओलिवीन है। कॉमन मिनरल्स में हॉर्नब्लैंड है, ठीक है, इल्मेनाइट है, ठीक है, 3 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है और ब्लैकिश कलर का देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स, जो कि है सैंडी सेडिमेंटेरी। सेडिमेंटेरी रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट बनाते हैं। सेडिमेंट का मतलब परत द परत, एक परत बना, फिर उसके बाद एक और परत बना, एक और परत बना, इस तरह करते हुए पूरी रॉक्स बन गई, उसी को हम सेडिमेंटेरी रॉक्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? कॉन्सोलिडेटेड कॉन्सोलिडेशन ऑफ सेंडिमेंट से बनते हैं, जो कि विंड और वाटर के द्वारा लेकर आए जाते हैं और एक के ऊपर अरेंज होते जाते हैं। ये हमारे अर्थ सरफेस पे अरेंज होते रहते हैं। तो जो एक रॉक्स बनाते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है, many are deposited in layer और form through the chemical reaction and precipitate from aqueous solution। तो कुछ क्या होते हैं, लेयर बनाते रहते हैं और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब बारिश की पानी उसमें मिल जाती है तो वो एक प्रकार का एक्वा सॉल्यूशन बना देते हैं। सेंडिमेंट क्या होता है? सेंडिमेंट्स में कंटेन, अब देखिए सेंडिमेंट का मतलब जो वो लेकर आते हैं, जो पार्टिकल्स वो मिट्टी और हवा लेकर आ रहे हैं और उसको सेटल डाउन कर रही हैं, उसी को हम सेंडिमेंट कहते हैं। तो सेंडिमेंट्स में क्या होता है? कुछ जो साइज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंडिमेंटेड टुगेदर बाय सब्सटेंस, जो कि जुड़े होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और लाइम। ये कभी कभी ये एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं। दिस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास्टिक रॉक्स। तो इस टाइप के रॉक्स को हम क्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं। तो सेंडिमेंट्री समझ में आ गया। सेंडिमेंट के द्वारा जो कि आपके विंड और एयर के थ्रू वो लेकर आते हैं और एक परत दर परत इकट्ठा होता है वो रॉक्स, और जो रॉक्स बनता है उसी को हम सेडिमेंटेरी रॉक्स कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की साइज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और लाइम हम उन्हें कहते हैं, और इस प्रकार के हम रॉक्स को प्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन उनको बांटा गया है। अगर रेसिडुअल में देखा जाए, जो रेसिडुअल बन रहा है उसे लैटराइट रॉक्स बोलेंगे, और ट्रांसपोर्टेटेड के द्वारा अगर डिपॉजिटेड एज सॉलिड इन सस्पेंशन,
तो सॉलिड में डिपॉजिट होते हैं एज अ सस्पेंशन फॉर्म, तो उसी को सैंडस्टोन और सेल कहते हैं। अगर वो केमिकल प्रेसिपिटेशन के द्वारा डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसमें लाइम स्टोन और आयरन स्टोन बनाएंगे वो, ठीक है। और डिपॉजिटेड थ्रू एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उसमें पीट और फॉस्फेटिक डिपॉजिट हम उनको बोलेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें बस याद रख लीजिएगा कि रेसिडुअल जो आ रहा है वो लैटराइट है। अगर सॉलिड इन सस्पेंशन में डिपॉजिट हो रहा है तो सैंडस्टोन और सेल है, ठीक है। केमिकल प्रेसिपिटेशन में हो रहा है तो लाइमस्टोन और आयरन स्टोन है। और एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू हो रहा है तो इसमें आपका पीट, फॉस्फेटिक और डिपॉजिट आएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन ग्रेन साइज अगर देखा जाए तो ग्रेन साइज के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है। तो अगर रॉक्स विद बोल्डर पेबल्स साइज मिनरल्स, मतलब थोड़े से कंकर टाइप के होंगे, बड़े बड़े कंकर ढेले टाइप के अगर रॉक्स पाया जा रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रुडेसियस, क्या बोलेंगे, रुडेसियस है। और जो उनका जो रॉक्स टाइप्स है उनका क्या नाम है, कॉन्ग्लोमेरेट। तो कॉन्ग्लोमेरेट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो बोल दीजिएगा रॉक्स विद बॉल्डर पेबर साइड मिनरल्स, जिनमें जो मिनरल्स होंगे वो थोड़े से बड़े बड़े होंगे और वो पीबल साइज के क्या होंगे, रॉक्स होंगे। पेबल मतलब कंकड़ पत्थर टाइप के रॉक्स। रॉक्स विद सैंड साइज पार्टिकल, जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स उसमें अगर पाया जा रहा है, इरिनियसियस, जिसमें हम सैंड स्टोन की बात कहेंगे। रॉक्स विद सिल्ट, जिनकी साइज़ बहुत कम है, सिल्ट साइज पार्टिकल्स अगर पाया जा रहा है तो उसको सिल्ट रॉक्स बोलेंगे। और इसमें क्या आएगा, सिल्ट स्टोन आएगा। सैंड साइज पार्टिकल था तो सैंड स्टोन, अगर सिल्ट साइज पार्टिकल है तो सिल्ट स्टोन, ठीक है। अगर क्ले साइज पार्टिकल्स की बात करें तो अर्जिलिएसियस होगा, जिसमें क्ले मतलब सैंड सिल्ट क्ले बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे कि आपका सेल का निर्माण होगा, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग रॉक्स, उनका मिनरल कंपोजिशन और कलर और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सैंड स्टोन जो है, इसमें 3 प्रकार के सेडिमेंट्री में हम लोग पढ़े, सैंड है, सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, आयरन स्टोन है, ठीक है, सिल्ट स्टोन है। तो ये सारे अलग अलग रॉक्स हैं। तो मेनली हम लोग सैंड स्टोन, सेल और लाइम स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, उनके मिनरल कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन जो होता है मेनली क्वार्ज होता है और सम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और क्ले भी पाया जाता है, ठीक है। सैंडस्टोन में लाइट टू रेड और ग्रैनुलर इन कलर होता है। तो लाइट जो होता है लाल, हल्का लाल से गाढ़ा लाल तक होगा, और ग्रैनुलर होगा, साइज जो होता है इसका दानेदार होता है। सेल की बात किया जाए तो क्ले मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, क्वार्ज एंड सम ऑर्गेनिक मैटर इसमें देखने को मिलेगा। लाइट टू डार्क थीनी लैमिनेटेड होगा, लाइट होता है और डार्क होता है, लाइट टू डार्क होगा और थीनी लैमिनेटेड मतलब लाइट से डार्क काले की तरफ बढ़ेगा, गाढ़ा कलर होगा और बहुत ही मतलब बारीक होता है। क्योंकि क्ले मिनरल्स है तो क्ले मिनरल की साइज़ आपको पता ही है, 0.002 मिलीमीटर से अगर कम के साइज हैं डायमीटर में तो उनको हम क्ले कहते हैं, जो कि हमारे नंगो आँखों से दिखते नहीं हैं। लाइम स्टोन की बात किया जाए तो मेनली कैल्साइट विद सम डोलोमाइट होगा। तो ज़्यादातर कैल्साइट ही नेचर होगा और कुछ डोलोमाइट वहाँ पाए जाएंगे। आयरन ऑक्साइड, क्ले, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है, ठीक है। लाइट ग्रे टू येलो कलर के होंगे, लाइट ग्रे टू येलो कलर के होंगे। फाइन ग्रेन एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। तो बस अब आगे की वीडियो में हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। अगर कुछ कमेंट डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।